तमस में ताजा हवा सी वो, प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो, गा रही है मुश्किलें खुद उसकी गाथा, तीसता की लहर वो हिमालय का माथा, वो उम्मीदों से भरी खुद की ही कारीगरी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया फिर कौन करेगा शादी तुम जैसी विकलांग के साथ? भाईडो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने गलत भी तो कहाँ कहा। आज आपने कह दिया, कल शादी के बाद पति के घर वाले कहेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम। लेकिन बेटा, रणदीप तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। रणदीप सिर्फ मेरा एक दोस्त है, सच्चा दोस्त। माजोनी, तुम ये सही फैसला नहीं ले रही हो बेटा। मैं अभी भी कह रही हूँ मान जाओ, कान्हा ने खुद ये रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है, इस रिश्ते को मत ठुकराओ। माजोनी, भाईडो बिल्कुल ठीक कह रही है। रणदीप एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे गलत मत समझो। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन सवाल रणदीप का नहीं है, मेरा है। और अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन माजोनी, घर आए रिश्ते को ठुकराना भी तो ठीक नहीं है ना। देखो माजोनी, अगर तुम रणदीप के घर वालों के बारे में सोच रही हो, उसको लेके चिंतित हो, तो मैं खुद रणदीप से बात करूंगी। उसके घर में सब तुम्हें सम्मान देंगे, कोई भी अपमानित नहीं करेगा। हाँ माजोनी, रणदीप अच्छा है तो उसके घर वाले भी अच्छे ही होंगे। घर वालों के संस्कार ही तो बेटे की पहचान बनाते हैं। हाँ माँ, आप जो बोल रहे हो सारी बातें ठीक हो सकती है, लेकिन जब तक मैं अपने आप को तैयार ना कर लूं, तो मैं शादी के लिए कैसे हाँ कह दूं? मैं अभी भी तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, एक बार शादी हो गई ना तो फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ कह दो बेटा। बस जेठोई, आपको कुछ और बात करनी है तो ठीक, नहीं तो मैं आराम करना चाहती हूँ। और कोई बात क्या खाक करे? ऐसी जिद्दी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है लड़की। अरे बाबा, मैं नहीं आ सकती। मैंने तुझे कहा ना कि मेरी डांस प्रैक्टिस चल रही है। अरे मैं कह तो रही हूँ कि मैं नहीं आ सकती। अच्छा सुन, तू 3-4 दिन रुक जा, मेरी प्रैक्टिस हो जाने दे और रणदीप के दिल में मेरी जगह बन जाने दे, ठीक है? फिर तू जहां बोलेगी मैं आऊंगी, जो मस्ती करने बोलेगी मैं करूंगी, ठीक है? आई प्रॉमिस। हाँ चल, तू अभी फोन रख, मुझे डांस प्रैक्टिस करनी है। ओके बाय।
ये सामान? अरे मैं मार्केट गई थी, वापसी में सोचा तुमसे मिलती चलूं। तुम्हारे पाँव का हाल चाल तुम्हें मोच आई थी, लेकिन यहाँ तो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मोच वोच सब उड़न छू हो गया। अब तो डांस प्रैक्टिस एकदम जोरों शोरों से चल रही है। पर क्यों, तुम क्यों इतनी प्रैक्टिस कर रही हो? तुम्हें क्या डांसर बनना है? हाँ, अपने रणदीप के लिए। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ ये तो आप जानती है ना। फिर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको पता है 4-5 दिन से तो मैं कहीं बाहर भी नहीं गई हूँ। ना लंच करने गई, ना डिनर करने गई, ना पार्टी करने गई, ना फ्रेंड्स से मिली, ना मार्केटिंग किया। मैं सिर्फ डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी एक फ्रेंड का फोन आया, उसने ये कहा कि चलो बाहर मिलते हैं, मस्ती करते हैं। पर मैंने उसको मना कर दिया। क्यों? पर मना क्यों किया तुमने? ए भाभी, मेरा फोकस अभी डांस प्रैक्टिस पर है, इसलिए सिर्फ डांस डांस, केवल डांस। वाह, जुनून हो तो ऐसा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि रणदीप तुम्हारे जादू से बच नहीं पाएगा और मेरी देवरानी तुम ही बनोगी, डांसर देवरानी। है ना? और वो भी एकदम ट्रेंड डांसर देवरानी। रणदीप तो मुझे ऐसे देखेगा ना तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। वो सोच में पड़ जाएगा कि मेरी प्रीति इतना अच्छा डांस इतने कम दिनों में कैसे सीख गई। वो बात तो है, रणदीप के लिए जो तुमने इतनी मेहनत की है, ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाएगा और तुम्हारे डांस का असर तो उस पर जरूर से जरूर होगा। तो एक काम करते हैं ना, मैं आपके घर आ जाती हूँ और आपके घर में रणदीप को अपना डांस दिखा दूंगी। और कहते हैं ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो कर देते हैं आज शुभ काम। अरे अरे अभी नहीं, अभी नहीं। अभी क्या है ना कि अभी सब लोग ऑफिस से घर आएंगे, थके हुए होंगे, है ना? तो हम फिर कभी कल परसों मैं तुम्हें कॉल करूंगी, जब रणवीर अकेला होगा फिर मैं बुलाऊंगी, तब आ जाना, ठीक है? पर भाभी, सब लोग आ गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? मैं थोड़ी उस घर में पहली बार आ रही हूँ। और वैसे भी रणदीप को मैं अपना डांस उसके रूम में दिखाऊंगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो, वो क्या है ना, अभी सबके ऑफिस से घर वापस आने का टाइम है और सब थके होंगे, और फिर तुम ऐसे में म्यूजिक बजाकर, है ना, सबको डिस्टर्ब होगा ना, और हो सकता है रणदीप को और बुरा लगे, वो और गुस्सा हो जाए, और ये भी तो हो सकता है कि रणदीप का मूड और बिगड़ जाए। हाँ, बात तो आप सही कह रही है। एक काम करती हूँ, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी और रणदीप को अपना डांस दिखाऊंगी, जब रणदीप घर पर अकेला होगा। आप ध्यान से मुझे फोन कर देना। अरे वो तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हें ना बहुत अच्छा डांस करना होगा, हाँ, क्योंकि रणदीप एकदम प्रोफेशनल डांसर है। भाभी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो क्या है ना कि तुमने अभी 3-4 दिनों में डांस सीखा है ना, इसलिए। अरे हाँ भाभी, मैं तो हूं ही ऐसी, कोई भी चीज तुरंत सीख लेती हूँ। और यहाँ तो रणदीप को पाने के लिए डांस सीखना था, तो मैं फटाक से सीख गई। और आपको तो पता है ना, जो मैं चाहती हूँ उसे मैं पाकर रहती हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही मेरी देवरानी बनोगी। अच्छा, एक बात बताओ कि अब तुम्हारे मम्मी डैडी कनाडा कब जा रहे हैं? मेरे और रणदीप की शादी के बाद। अच्छा, तो मतलब वो लोग वहीं सेटल हो जाएंगे ना, मतलब तुम्हारे भैया भाभी के साथ? हाँ, प्लान तो है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पर बिजनेस काफी फैला हुआ है ना। अरे तो यहाँ की टेंशन क्यों ले रहे हैं? सुदीप है ही, वो संभाल लेंगे सब कुछ। वो तो है, देखते हैं अब प्लान क्या बनता है। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, ठीक है? मैं मौका देके तुम्हें फोन जरूर कर दूंगी। हाँ ठीक है, चलिए, मैं आपको नीचे तक छोड़ना। अच्छा ठीक है। बैग तो लीजिए। हाँ हाँ, भूल गई थी, आ जाओ।
सुरभि, मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ सुरभि, और मरते दम तक करता रहूंगा। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? क्या बात है सुरभि, किसका इंतजार कर रही हो? बार बार दरवाजे पे जा रही हो? वो देवता रणदीप का, उसे भी आज प्रैक्टिस के लिए जाना था, अभी तक आया ही नहीं। तो फोन करके पूछ लो। फोन भी नहीं उठा रहा है वो। किसी काम में अटक गया होगा। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं देवता, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। वो तो मैं इसीलिए इंतजार कर रही थी कि कहीं वो मेरे पीछे से यहाँ घर ना आ जाए। ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। सुनिए, कहीं रणदीप कल की बात पर नाराज तो नहीं हो गया? शायद इसीलिए ना आया हो। नहीं सुरभि की माँ, रणदीप ऐसा लड़का नहीं है। वो सुरभि से कभी दूर नहीं जाएगा, चाहे सुरभि कुछ भी कहे। मैंने उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा है। जरूर वो किसी काम में फंस गया होगा। देवता, लगता है रणदीप नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ गुरुजी के पास। ठीक है, ध्यान से जाना। जी देवता। तुम अचानक? हाय हैंडसम, हाउ आर यू? क्या बात है भाई, बड़ा बंठन के आई हो आज। आज मैं अपना जलवा दिखाने आई हूँ। कैसा जलवा? अरे तुम कर क्या रहे? ओह, डांस के बारे में सर्च कर रहे हो? हाँ जी, लेकिन डांस कंपटीशन के बारे में। डांस कंपटीशन? तो फिर मेरा भी नाम लिखवा लो। मैंने भी डांस सीख लिया है, एज योर पार्टनर। ठीक है, लिखवा दूंगा, पर अभी जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैंने भी डांस सीख लिया है। अच्छा, दिखाओ तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं देखना। इसका मतलब तुम मेरा डांस नहीं देखना चाहते? अभी नहीं देख सकता, बाद में। क्या रणदीप, एक तो तुम्हारे लिए मैंने डांस सीखा, ऊपर से तुम मेरा डांस नहीं देखना चाहते। You know what? एक डांसर को दूसरे डांसर की इज्जत करनी चाहिए। ये बात तो सही है। फिर दिखाओ अपने जलवे। ठीक है, म्यूजिक लगाओ।
प्रीति रणदीप उठो 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 उठो। बोला था मैंने, डांस सबके बस की बात नहीं है, आओ। और खासकर तुम्हारे। बहुत जोर की लगी क्या? हाँ मुझे बहुत जोर लगी, यहाँ लगी। देखो ना रणदीप, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पर। आओ। मैं माही को बुलाता हूँ। हाँ वो सिकाई कर देंगे। हाँ रणदीप पर रुको रुको रुको। आओ। सुरभि ये ठीक नहीं कर रही है। रणदीप कितना बढ़िया लड़का है, उसे हाँ कह देना चाहिए था। वो कितना चाहता है उसे, हर कदम पर उसका साथ देता है। पता नहीं ये लड़की क्यों नहीं मान रही है। जरूर उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रही होगी। हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो वो दोबारा जिंदगी में आगे बढ़ रही है। हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो उसे अपना जीवन साथी चुनना ही होगा ना। और तब उसे कोई नहीं मिला तो? सुरभि की मां, उसको थोड़ा समय दो। वो खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। मैंने नोटिस किया है कि उसके मन में रणदीप के लिए कुछ तो है जो हमें बता नहीं रही है। आपको कैसे पता? देखा नहीं, वो बार बार दरवाजे की तरफ झांक रही थी। हाँ तो? तुम नहीं समझोगी। मैंने उसकी बेचैनी देखी है। वो कुछ भी कहे, उसके मन में रणदीप के लिए जरूर कुछ जगह है। तो फिर वो मना क्यों कर रही है? हो सकता है उसके मन में कोई हिचक हो या कोई ऐसी बात जो हमें नहीं बता रही है। मैं पूछूं उससे? नहीं, पहले हमें धीरे धीरे उसकी हिचक निकालनी होगी, फिर उसके प्रॉब्लम को समझ के उसे भी दूर करना है। अगर सुरभि मेरी बात मान जाए तो मैं नाम घर में 51 दिए जलाऊंगी। अब नाम घर में भी तुम रिश्वत दोगी कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए वो करूंगी? आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है। भगवान के नाम पर भी मजाक सूझता है आपको। ठीक है पाजी, और मैं कल आके फाइनल भी कर दूंगा। हाँ जी, हॉल भी देख लूंगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। सत श्री अकाल जी। किसका फोन था जी? क्या फाइनल कर रहे हैं कल? वो हॉल वाले का फोन था। रणदीप की सगाई ना उसी हॉल में करेंगे। वो एकदम नया बना है। लो जी, पता ही नहीं है उसकी हाँ का। पहले वो हाँ तो करे, तभी तो हॉल फाइनल बुक करेंगे ना हम लोग। कमाल करती है। हाँ तो होगी ना उसकी। और सुदीप ने जो बात की है, क्यों पुत्र? हाँ कर दी ना उसने। डैडी, मैंने उससे बात की और उसे मैंने बहुत समझाया भी, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है। उसे और थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ गया, वो जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है। असली बात कुछ और ही है। सुदीप, सच सच बता दे, असली बात क्या है? तुझे पता है ना? जाने दीजिए ना डैडी, उसे हम थोड़ा वक्त और देते। मतलब पुत्र, तेरे डैडी जी सही कह रहे हैं। उन्हें सही शक है तुझ पर। तुझे कुछ पता है ना पुत्र? छुपा रहा है ना हमसे कुछ? अरे बता दीजिए ना, आप क्यों अपने सर पर बुराई ले रहे हैं? तुम चुप रहो। और नू को डांटने से क्या होगा? सच सच बता, बात क्या है? डैडी,
रणदीप किसी और लड़की को पसंद करता है। देखा डैडी जी, मैनू पहले ही शक था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओए उसने कुछ तो बताया होगा, उस कुड़ी का ना की है। और तुझे पता है? ना जी, किसी को कुछ नहीं पता है। और तू चुप क्यों है? तू बोलता क्यों नहीं है? सुरभि नाम है उसका। रणदीप के साथ क्षत्रिय डांस सीख रही है। एक नाचने वाली को इस घर में लेके आना चाहता है? वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर प्रीति को छोड़ के एक नाचने वाली के पीछे पड़ गया। और तूने उसे डांटा क्यों नहीं? डैडी, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बेचारी प्रीति, उसके तो सारे सपने धरे के धरे ही रह जाएंगे। ना, प्रीति इस घर की नूह बनेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? देवर जी, देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सुसाइड। क्या सुसाइड? मतलब आप में क्या पागल हो गए क्या? ये क्या कर रहे? नीचे उतरिए। देवर जी, रस्सी फेंकिए और दरवाजा खोलिए। मम्मी जी, डैडी जी, जल्दी आइए, देखिए देवर जी क्या कर रहे हैं।